हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जिसके अंदर भाषा ना हो? नहीं कर सकते, क्योंकि भाषा एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। उसी तरह जैसे हम अपने जीवन में, हमारे जीवन में भाषा का बहुत महत्व है, उसी प्रकार विज्ञापन की दुनिया में भी भाषा एक निर्णायक भूमिका निभाती है। तो विज्ञापन की भाषा कैसी होनी चाहिए? विज्ञापन की भाषा सरल, संक्षिप्त और बोधगम्य होनी चाहिए, जिससे वो आसानी से सबको समझ आ सके, क्योंकि आज के समय में विज्ञापन के बिना शायद ही किसी का गुजारा संभव हो। बात को सीधे सीधे इस रूप में कहा जाए विज्ञापनों में कि सुनने या पढ़ने वाले को आसानी से वो बात या उत्पाद की जानकारी समझ में आ सके। भाषा के एक प्रभावी और विभेदित उपयोग के परिणाम स्वरूप जो इसका प्रभाव होगा वो अनन्य होगा। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार एक प्रभावी और अच्छी भाषा से विज्ञापन की दुनिया कितनी सुंदर और ध्वन्यात्मक हो सकती है। और आज हम चर्चा करेंगे विज्ञापन की भाषा में ऐसे कौन कौन से गुण होने अनिवार्य हैं जिससे भाषा की दुनिया भी एक बहुत ही सुंदर दुनिया लगती है भी उन गुणों को। उन्हीं गुणों के चलते आज जो विज्ञापन है आम आदमी की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बने हुए हैं, क्योंकि उनमें जो विज्ञापनों में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो आम आदमियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। तो वो कौन से विज्ञापन भाषा के गुण हैं, चलिए चर्चा करते हैं। दोस्तों, विज्ञापन की भाषा संवाद एवं संप्रेषण के अतिरिक्त भी कई कार्य करती है। जैसे यहाँ जो संप्रेषण की प्रक्रिया है, उसका संप्रेषण से अधिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का मतलब है कि बात को पहुँचाती तो है, उसमें छुपे महत्व को, विज्ञापन में जो उत्पाद का महत्व है वो तो लोगों तक पहुँचता ही है। इसके अलावा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी होती है, उसमें ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जहाँ शब्दों का संचरण उपभोक्ता के मन मस्तिष्क पर छा जाने के लिए होता है। यानी कि विज्ञापनों की भाषा को सुनने के बाद उपभोक्ता उसे हमेशा काफ़ी समय तक याद रखें, वो विज्ञापन की भाषा सबसे अच्छी भाषा होती है। विज्ञापनों में शब्द हो या वाक्य हो, इस भाषा का पूरा बल उनके प्रभाव पर है, और इस विशिष्ट प्रभाव को निर्मित करने के लिए विज्ञापन की भाषा में कुछ गुणों का होना आवश्यक है। उसमें पहला गुण है रचनात्मकता, यानी कि किसी भी भाषा की सिद्धि उसकी रचनात्मकता में ही निहित है। और विज्ञापन की भाषा में यह रचनात्मकता अलग अलग रूप ग्रहण करती है। जैसे कभी उसे वो काव्यात्मक बनाया जाता है, किसी विज्ञापन में कविता आप सुनेंगे, और तो कभी नाटकीय कोशिश यह रहती है कि जो भी कहा जाए उसकी प्रस्तुति ऐसी हो कि लगे ऐसा पहले कभी नहीं सुना। और साथ ही साथ दोस्तों, इस भाषा का तालमेल चित्रों, दृश्यों, बिंबों, संगीत आदि से भी करना पड़ता है। यानी कि लिखते वक्त ध्यान रखना पड़ता है कि जो इसमें चित्रों का हम प्रयोग करेंगे या जो दिखाएंगे या बिंब प्रयोग करेंगे, इन सब से भाषा का तालमेल अच्छा हो। इसीलिए विज्ञापन भाषा की रचनात्मकता किसी भी प्रकार की साहित्यिक रचनात्मकता से कम नहीं आंकी जानी चाहिए। दोस्तों, विज्ञापन लेखन अपनी इच्छा पर निर्भर या अपनी संतुष्टि के लिए कभी नहीं किया जाता। यह लेखन व्यावसायिक उद्देश्यों से बंधा हुआ है। विभिन्न गवेषणाएं पहले ही इसकी सीमाएं सुनिश्चित कर देती हैं और उसी सीमा के अंतर्गत ही विज्ञापन लेखन किया जाता है। और इन मांगों और दबावों के बीच भी विज्ञापन की भाषा को अपने सृजनात्मकता को जीवित रखना पड़ता है। यानी कि भाषा ऐसी होनी चाहिए जो उत्पाद की अच्छी जानकारी उपभोक्ताओं के मन पे छोड़ सके, और उपभोक्ताओं को वो जो विज्ञापन की भाषा है वो याद रहे, उनके दिल दिमाग पर अमिट छाप छोड़ दे। कल्पना की उड़ान ही उसे निर्जीव, उबाऊ या रसहीन होने से बचाती है। यानी कि विज्ञापन की भाषा में हमें कल्पना का सहारा लेकर सुंदर भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, और यही विज्ञापन की भाषिक रचनात्मकता का प्रथम सोपान भी है। दूसरा है ध्यान आकर्षण क्षमता, यानी कि किसी का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होनी चाहिए। विज्ञापनों में कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपकी जड़ता को झकझोर दे, अब हमारा ध्यान बरबस अपनी ओर खींच ले। इसके लिए जहां विज्ञापन अलग अलग अपील अपनाते हैं,
वहीं भाषा जो होती है विज्ञापन की, वह भी सक्रिय भूमिका निभाती है। अक्सर हम जब विज्ञापन देखते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसमें हम फ्री शब्द देखते ही हमारा ध्यान उस पर चला जाता है, और इसी तरह सेल, भारी डिस्काउंट, छूट, धमाका आदि शब्दों का इस्तेमाल भी उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए ही किया जाता है। कभी कभी किसी भी प्रचलित शब्द को विज्ञापन एक नया संदर्भ देकर नए रूप में प्रस्तुत कर देता है, और उससे क्या होता है, जो वो विज्ञापन है वह सहज ही आकर्षक बन जाता है। अब आप पेप्सी का विज्ञापन देखिए, उसमें एक आता है, ये है यंगिस्तान मेरी जान। अब यहाँ जो यंगिस्तान शब्द है वो ऐसा शब्द है जो भारत के लाखों युवाओं के दिलों की धड़कन बन गया और लोगों का ध्यान अपनी तरफ उसने सहज ही आकर्षित किया। स्मरणीयता इसका तीसरा गुण है दोस्तों, यानी कि हमेशा याद रहने वाली भाषा का प्रयोग विज्ञापनों में होना चाहिए, और साथ ही साथ वह कर्णप्रिय और पठनीय हो, यानी कि सुनने में अच्छी लगे, पढ़ने में एक रोमांच पैदा करे, साथ ही वह हम शब्द उसके हमारी स्मृति का हिस्सा बन जाए, यानी कि हमारी यादों में हमेशा छा जाए। अक्सर बच्चों की भाषा में विज्ञापन के बहुत से टुकड़े समाये रहते हैं। जैसे बच्चे कहते हैं कि भूख लगी है, मैगी खानी है, तो ऐसा माना जाता है कि शब्दों का संबंध विज्ञापन से है और विज्ञापन का उत्पाद से। तो यही विज्ञापन उपभोक्ताओं की स्मृति में दर्ज हो जाए तो उत्पाद भी अवश्य ही उसे याद रहेगा। यानी कि यदि किसी उत्पाद का विज्ञापन दर्शक देखते हैं और उसके कुछ शब्द उन्हें अच्छे लगते हैं, भले लगते हैं, तो वो उनकी स्मृति में दर्ज हो जाते हैं, और जब भी वो मार्केट जाएंगे तो उस उत्पाद को खरीदने के लिए उन्हें याद रहेगा। उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही विज्ञापनकर्ता ऐसी भाषा प्रयोग करते हैं जो तत्काल याद हो जाए, और विज्ञापन की इसी स्मरणीयता के लिए भाषा के अनेक उपकरणों को साधना पड़ता है। उनमें सबसे प्रमुख होता है काव्यात्मकता। काव्यात्मकता यानी कि सुर और संगीत से सजे कविता में ढले शब्द सबसे जल्दी याद हो जाते हैं। ऐसे बहुत से विज्ञापन हैं जो लंबे समय के अंतराल के बाद भी अपनी भाषागत स्मरणीयता के कारण जीवित रहते हैं। जैसे टीवी पर वॉशिंग पाउडर का जो विज्ञापन था, निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा दूध सी सफ़ेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद वॉशिंग पाउडर निरमा। तो ये आज भी लोगों के मानस पटल पर बैठा हुआ है। लोग आज भी इसको गुनगुनाते हैं, बात गाते हैं एक तरह से। तो इसलिए काव्यात्मकता की जो गुण है वो विज्ञापन की भाषा को और अधिक स्मरणीय बना देता है। सरल बोधगम्यता यानी कि वो सरल हो, आसानी से समझ आ जाए। अब एक स्प्राइट का विज्ञापन है, सीधी बात बाकी सब बकवास। जो ये पंक्ति है ना, ये तमाम विज्ञापन की भाषा के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कैसे दोस्तों, विज्ञापन की भाषा सरल, संक्षिप्त और बोधगम्य होनी चाहिए। बात तो हमने पहले भी जानी। यह आवश्यक है कि विज्ञापन की भाषा में साथ ही साथ कसावट हो, उसके वाक्य छोटे हो, चुस्त और सटीक हो, उनमें गति और रवानगी हो, जिससे कि वे किसी की भी समझ में आसानी से आ जाए। और इसी दृष्टि से विज्ञापन में केवल एक विशेषता पर ही फोकस किया जाता है, और फिर माना जाता है कि यदि हम उसी को सही से संप्रेषित कर देंगे तो विज्ञापन अपने प्रयत्न में सार्थक होगा। जो उसका मेन गुण है उसके लिए अच्छी भाषा का प्रयोग होगा, और ग्राहकों के मन में यदि वो अपनी अमिट छाप छोड़ देगा तो समझिए भाषा बहुत अच्छी है, बोधगम्य है। विज्ञापन की भाषा की सरलता का अभिप्राय यह कतई नहीं है कि इस भाषा में लाक्षणिकता या व्यंजनात्मकता नहीं होती, बल्कि सच्चाई तो यह है कि विज्ञापन की भाषा में आसान से दिखने वाले शब्दों में हम असंख्य अर्थ व्यंजनाएं भरी हुई होती है। यदि हम उसे ध्यान से सुनेंगे तो हम शायद उन्हें समझ पाएंगे। और दोस्तों, इसके अलावा कभी कभी हम ऐसे विज्ञापन भी देखते हैं जो नकारात्मक शब्दों के साथ सकारात्मक संदेश प्रस्तुत करते हैं। मतलब उसमें नेगेटिव वर्ड बोले जाते हैं, लेकिन हमें जो संदेश मिलता है बड़ा अच्छा होता है। जैसे ओनिडा टीवी का विज्ञापन, आपकी शान पड़ोसी की जले जान, या फिर एक्सेल का विज्ञापन आता है, दाग बहुत अच्छे हैं। ये नेगेटिव तो हैं लेकिन हमारे लिए कितने अच्छे भी हैं और कितने सुंदर विज्ञापन लगते हैं, जबकि इसमें सकारात्मकता का ही संदेश है इस भाषा में। ये काफ़ी लोकप्रिय विज्ञापन हुए हैं। अगला गुण है नियम निर्बाधता, यानी कि भाषा के स्थापित ढांचे यहाँ कारगर नहीं होते हैं। भाषा की शुद्धता का कोई नियम नहीं है, कोई आग्रह नहीं है।
भाषा के खुलेपन के कारण यहाँ एक भाषा में और भाषाओं का मिश्रण हो जाता है। जैसे हम कई विज्ञापन देखते हैं जिसमें हिंदी में बात करते करते अंग्रेजी के शब्द आ जाते हैं। ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही शब्दों का आ गया और कितना ही मतलब यादगार और कितना अच्छा विज्ञापन है। इसी तरह व्याकरण के बंधन भी विज्ञापन भाषा को नहीं बांध सकते, क्योंकि विज्ञापन की भाषा का उद्देश्य संदेश संप्रेषित करना होता है, ना कि व्याकरण को सिखाना। तो इसलिए इसके जो विज्ञापन की भाषा, इनमें कोई नियमों का कोई ऐसा स्थान नहीं है। जीवंतता यानी कि जीवित लगते हैं। विज्ञापन में दृश्य बंध के बहुत मायने हैं। प्रिंट माध्यम का विज्ञापन हो तब सबसे पहले इसी बात पर ध्यान दिया जाता है कि जो पूरा विज्ञापन पढ़ेगा उसको वो कैसा लगेगा, पढ़ने में दिखने में वो कैसा लग रहा है। और रेडियो विज्ञापन हो तब भी सुनते वक्त श्रोता के मन में किस प्रकार के विचार आएंगे, इस बात को ध्यान रखा जाता है। और इसके अलावा यदि टेलीविज़न का कोई विज्ञापन है तो फिर सोचा जाता है, लिखने वाला ये सोचता है कि वो दृश्य ध्वनि के साथ कैसा लगेगा जब प्रकट होगा टीवी पर। तो कुल मिलाकर प्रत्येक स्थिति में विज्ञापन की भाषा में दृश्यात्मकता यानी कि जो देखने वाला है सजीवता अपरिहार्य है, और इसे हरकत की भाषा भी कहा जाता है। यानी कि हरकत की भाषा का अर्थ है दोस्तों, शब्द सिर्फ कहते ना हो, लोगों के दिलों में धड़कते हों, बिंब रचते हों, संप्राण हो, या और साथ ही साथ वो जीवंत हो, जीवित ऐसे लगे कि हाँ जीवन भर गया। अगला है विश्वसनीयता, यानी कि विश्वास हमारा वो बना रहे। दोस्तों विज्ञापन अतिरंजना पर टिके होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, और अपने उत्पाद को श्रेष्ठतम साबित करने के लिए यहाँ विज्ञापनों की भाषा में विशेषणों की जो उच्चतम अवस्था का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सबसे ऊंची क्वालिटी का प्रयोग किया जाता है। जैसे सबसे बेहतर, सबसे कम कीमत वाला, सबसे अधिक बिकने वाला, भारत का एकमात्र डैश 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 आदि, इस तरह के शब्द आप विज्ञापनों में देखेंगे तो वो विज्ञापन लंबे समय तक याद रहते हैं और हमारे मन पे अलग छाप छोड़ देते हैं। विज्ञापनों से उपभोक्ता को उत्पाद के गुण के विषय में आश्वस्त कराना बेहद जरूरी है। इसलिए बड़े बड़े अभिनेता या खिलाड़ियों के मुख से जब किसी उत्पाद की पैरवी कराई जाती है तो वह मुख्यतः उपभोक्ता का विश्वास जीतने का ये एक प्रकार का क्रम होता है। जैसे घड़ी डिटर्जेंट का एक विज्ञापन एक अपील करता है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, मतलब और कुछ नहीं, पहले आप इस्तेमाल करो। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनियों के विज्ञापन भी भरोसे और विश्वास की ऐसी ही भाषा बोलते हैं। इसलिए विज्ञापन में उत्पाद के प्रति विश्वसनीयता जगाने के लिए विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। अगला गुण है प्रेरक विज्ञापन। दोस्तों विज्ञापन का काम है अपने मन की, ग्राहकों की जो मन की इच्छा है उसको वो खरीदारी में बदल दे। मुझे ये खरीदना है, लेकिन मुझे इसके लिए जब मुझे कोई उत्पाद अच्छा लगेगा, उस उत्पाद का विज्ञापन मुझे अच्छा लगेगा, तो शायद मैं उसे खरीदने के लिए अपना मन बना लूँगी। इसलिए इसकी भाषा में वह गुण होना चाहिए कि उपभोक्ता में खरीदने की वो बेचैनी पैदा कर सके। हम बहुत पहले टीवी पर एक विज्ञापन आता था प्रेस्टीज प्रेशर कुकर का, जिसमें कहा जाता था जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। जो ये पंक्ति है ना, ये उपभोक्ताओं में प्रेरक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए ही लिखी गई थी। विज्ञापन की भाषा कभी मनुहार से तो कभी चुनौती से उपभोक्ता को वस्तु खरीदने के लिए बाध्य करती है। तो दोस्तों किसी भी विज्ञापन के विविध मुख्य उद्देश्यों की दृष्टि से विज्ञापन भाषा में जो ये सभी गुण हैं इनका होना अनिवार्य है। ये कुछ ऐसे गुण हैं जो उत्पाद की अत्यधिक बिक्री में सहायक सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों आज के अध्याय में हमने जाना विज्ञापन भाषा के गुणों के विषय में। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।